नमस्कार, प्रणाम। अपनी YouTube चैनल रेखा पांडे में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज है कुछ ख़ास बात। मेरी ताई जी ने मुझे बुलाया है, कुछ बेशकीमती चीज़ मुझे देने वाली है। वैसे कल बुलाया था, फ़ोन किया था तो मैं जा नहीं पाई। मैं अब जाती हूँ, पहले काम निपटाती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5:15। तो मैंने सब्ज़ी काट दी थी टाइम से, तो सब्ज़ी चढ़ा रखी है, सब्ज़ी पक जाएगी और बच्चे भी आ जाएंगे। बच्चों का दूध मैंने बना के रख दिया है, क्योंकि आजकल बच्चे दूध पी नहीं रहे हैं, तो उनके लिए बनाया है मैंगो शेक। तो बच्चों को दूध दे के फिर मैं जाती हूँ ताई जी के यहाँ। तब तक आप मेरे साथ यूँ ही बने रहना और कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है? मेरा इंतज़ार कीजिए और मैं आपको ले चलती हूँ अपनी ताई जी के यहाँ और मैं होती हूँ तैयार। तो बच्चे आ गए हैं और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी पक गई है। ये है कटहल की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैंने बना दी है, आटा मैंने गूँध दिया है। तो मैं चलती हूँ और वहीं आपको मिलती हूँ। हेलो, वेलकम टू माय चैनल रेखा पांडे में दोस्तों आपका स्वागत है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं ताई जी के घर दमोह ढूंगा। तो आप तब तक मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं। वहाँ पहुँच के ही आपको दिखाऊंगी और जाऊंगी पैदल, क्योंकि थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, बहुत दिन से चल ही नहीं हूँ। तो चलते हैं। बच्चे यहाँ पे गली में खेल रहे हैं और इधर ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ पे होगी रुपाई। तो ये बच्चे भाग रहे हैं। आराम से करना है, दौड़ना नहीं, गिरना नहीं। आ रही हूँ मैं अभी। तो मैं चल पड़ी और यहाँ पे महिलाएं तोड़ रही हैं बेलपत्री शिव जी को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे है सब्जी वाला का ठेला और ये है सब्जी वाला जो मेरे घर के पास सब्जी देके जाता है। बहुत ही महंगी सब्जी, कभी कम नहीं करता है। तो मैं आज इसको बोल रही हूँ टमाटर कैसे दिए। तो मैं इससे इसी के मुँह सुनती हूँ, टमाटर कैसे दिए? ये देखो कैमरे के सामने झूठ बोल रहा है 120, और अभी मैं लेने को लगी तो बोलने लगा 140। तो टमाटर बेच बेच के इतना अमीर हो गया है। ये बरेली से यहाँ आया है, अब इसको बरेली भेजना है। अब मैंने इसको बरेली भेजना है। इसने बहुत टमाटर भेज दिए और इतने गंदे गंदे टमाटर लेके आ रहा है। सच्ची सच्ची बता, टमाटर कितने हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं? सच बोल रहा है? ठीक है। तो ये भाई है, इससे मैं सब्जी लेती हूँ। मैं मजाक कर रही थी। तो सब्जी यही दे के जाता है मुझे ताज़ी, और 120 चल रहा है हल्द्वानी में टमाटर। यहाँ पे ऐसे लूटा जा रहा है जैसे कितना सस्ता है। भिंडी कैसे दे रही? 40। अच्छा, भिंडी हो रही है 40, तो इसलिए यहाँ पे कोई लूट हो रही है, क्योंकि भिंडी इससे पहले थी 60 रुपये। तो सारी महिलाएं भिंडी पे टूट पड़ी हैं। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं, यहाँ सब्जी का भाव और सारे लोगों से मिलते हैं। तो आप मेरे साथ यूँ ही बनी रहिए। साई मंदिर में पहुँच गई हूँ। मेरे ताऊ जी आए दरवाज़ा खोलने और ताई ने डॉगी को अंदर बंद किया। तो मैं पहुंच गई हूँ ताई के घर, वो भी बेशकीमती तोहफा लेने। बात दिया अंदर। तो यहाँ मेरी नहीं खोलूँगी, मेरी ताई जी की बन रही है सब्जी, क्योंकि आजकल ताई जी के पास है सारा कारोबार। ताई जी के पास है सारा कारोबार। ये है मेरी ताई जी। ताई जी प्रणाम। मेरी ताई जी ने मुझे बुलाया है बेशकीमती तोहफा देने के लिए, वो अभी मैं बताऊंगी नहीं। ये देखो इतना प्यार करती है, लड़की लड़की ही होती है। देखो मुझे माँ की कमी नहीं होने देती है, हमें आ जाती है यहाँ कभी भी। और ताई जी की बन रही है यहाँ पे सब्जी। किस चीज़ की बना रही है? आलू लौकी। टमाटर डाल रही है नहीं डाल रही है? टमाटर तो है। ये देखो हर गृहिणी को आजकल टमाटर से इतनी चिंता हो रही है कि हम कह नहीं सकते हैं, टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, मैं ताई जी के साथ तब तक बात करती हूँ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो ये है वो बेशकीमती पौधा जो ताई मेरे को दे रही है। ये बट सावित्री बट का पेड़, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ अपने यहाँ, तो मैं ताई से कुछ पूछती भी हूँ। तो ताई ने जो मुझे बट का पेड़ दिया है,
इसके बारे में मैंने कुछ सुना था पहले। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे, आमा लोग कहते थे कि बड़ और पीपल लोग पेड़ होता है, मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, जो बड़ और पीपल का पेड़ होता है उसे सुहागन स्त्रियाँ नहीं लगाते हैं। तो मैं ताई से कंफर्म करती हूँ और पूछती हूँ, क्या ताई ये बात सच है? क्या जो हमारे आमा लोग कहते थे बड़ और पीपल सुहागन नहीं लगाती हैं, ये बात सच है? बेटा ऐसा ही कहते हैं कि सयाने बूढ़े लोग लगाते हैं, कहते हैं ना। हाँ, जिनकी तो शादी या नहीं। माली या किसी से हाँ, रवा मांगा तो या ताई जी किसी ने से। मेरे लिए ये पेड़ माली से लगवाया है। अब मैं इसे घर जाके फिर किसी से लगवाऊंगी, मतलब मेरे घर में मौसी है या मौसी से या किसी अन्य के थ्रू मौसी से कहना। लगवाऊंगी इसको। कहते हैं कि जो शादीशुदा या जिनके बच्चे होते हैं वो नहीं लगाते हैं, हालांकि ये पूजा करने वाला वृक्ष है, क्योंकि ये सुहाग का है। पर क्या है ऐसी धारणा, जो कथा है मुझे मालूम नहीं है। तो हमारे पूर्वज ऐसा कहा करते थे, तो इसलिए मैंने ताई जी को बोला और ताई जी बट ने और पीपल का, पेड़ हाँ, नहीं नहीं लगाया जाता। लगाते हैं कहते हैं। तो आजकल तो सभी लोग अपने घरों में गमले में लगाने लगे हैं और इसकी पूजा करते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ होती है और पंडित जी भी बहुत इतने अच्छे से नहीं करा पाते हैं, खाना पूर्ति होती है। तो मैं अपने घर में 2 साल से ये पूजा करा रही हूँ। मेरे पड़ोसी लोग कहते हैं कि घर में कराओ, घर में अच्छा होता है। हमारे पंडित जी आते हैं, बहुत अच्छे से विधिवत पूजा होती है। तो मैं इसके बारे में बताना चाह रही थी आपको, और मैं ये लेने आई हूँ। वाकई में ये पौधा जो है बहुत ही पूजनीय पौधा है। तो अब चलते हैं, देर भी हो गई है। और ताई को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी कीमती चीज़ देने के लिए। अब मैं इसे अपने घर पे लगाऊंगी और इसकी पूजा करूंगी। तो यहाँ पे ये बच्चों को देख के मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गया। अरे बच्चे, तुमने हटा दिया, अरे खेल लेते। मैं तुम्हारा वीडियो बना रही थी, बचपन की याद कर रही थी अपनी। खेलो रे एक बार। बॉल गई। कहाँ गई बॉल? ओहो, हम कहाँ गए? क्या घर जाना है? बताओ तो सही, क्या खेल रहे थे? पिड्डू खेल रहे थे। आता है, पिड्डू ही बोलते हो? हाँ, तो तुम लोगों को देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हम भी पिड्डू खेलते थे और एक दूसरे की कमर को सेकते थे, है ना, बॉल से। और बॉल किसकी बनाई है? जुराब की ना। और उसके अंदर क्या डाला है? कपड़े। तो शर्मा रहे हैं बच्चे। तो बच्चों को देख के मुझे भी याद आ गया अपना बचपन। तो जब कोई आपको अपने मायके का मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। मुझे आज रास्ते पे एक भैया मिले, मैं भी उन्हें देखती रही, वो भी देखते रहे। मैं आगे बढ़ी, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने भी देखा, तो मैं पहचान गई और वो भी पहचान गए। बोलने लगे रेखा है? मैंने बोला हाँ। तो वो थे कोटली के, मेरी एक दोस्त है सरिता, उसके भैया। तो बहुत अच्छा लगा, 2 मिनट के लिए थे पर मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं बता रही थी आपको, ये मैं जो बड़ वृक्ष का पेड़ लाई हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं आपको भी एक सवाल आपसे पूछती हूँ। जो हमारे पहले पूर्वज, मतलब आमा बबू लोग कहते थे कि इसको नहीं लगाते, क्या ये बात सच है? और क्यों नहीं लगाते हैं जबकि इसकी पूजा की जाती है, इतना पवित्र पेड़ है? तो इसका क्या रीज़न है? अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मेरे वीडियो को आपने इतनी देर तक देखा। और कमेंट करना बहुत प्यारा सा, मैं इंतज़ार करूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय उत्तराखंड, जय भारत। फिर मिलेंगे, प्रणाम।